25 लाख से ज्यादा परिवार जिसके ऊपर निर्भर है, और देश के अंदर सबसे बड़े अर्थतंत्र में भी जिनका रोल रहा है, एफडीआई लाने में भी जिनका रोल रहा है, ऐसी डायमंड पॉलिशिंग की इंडस्ट्री आज बहुत बुरी तरह से मुश्किल में है। जो फिगर्स हमें मिले हैं इसी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से, 100 से ज्यादा डायमंड पॉलिशिंग में जो श्रमिक है उन्होंने मजबूरन सुसाइड करना पड़ा है। और ये जो आज रिसेशन, जो मंदी, जो मुश्किल का दौर आया है, उसका सबसे पहला कारण यही है कि G7 कंट्रीज ने एक डिसीजन लिया कि रशिया से रफ से बना हुआ पॉलिश डायमंड हम नहीं खरीदेंगे। अब गलती कोई करे और सजा कोई भुगते, इससे रशिया को नहीं, हमारे देश को, सूरत को नुकसान हो रहा है, क्योंकि डायमंड पॉलिशिंग का सबसे ज्यादा रफ वो वहां से आता है। अब ये 7 बड़े देश अगर बंद करते हैं तो विदेश मंत्री की जिम्मेवारी थी, जयशंकर जी आप जिम्मेवार हो, प्रधानमंत्री जी आपकी जिम्मेवारी थी कि आपको अपनी लाभ आंख करनी चाहिए। आप कहते हो 56 का सीना, तो सीना दिखाना चाहिए, पर क्यों रशिया की वजह से हमारे देश में, गुजरात या सूरत, इसका खामियाजा भुगते? और इसके लिए G7 कंट्रीज को मजबूर करना नहीं किया। अभी अमेरिका जाकर आए प्रधानमंत्री जी, मैं उम्मीद करता था कि वहां वो खुल के बोल के प्रेशर बनाएंगे कि G7 कंट्रीज का ये डिसीजन वापस करवाओ। वो वहां एक लफ्ज नहीं बोले। दूसरी वजह है इस रिसेशन की कि चाइना ने एक चाल चली, हमारे देश की प्रतिष्ठा, खास करके गुजरात के सूरत की प्रतिष्ठा थी कि हम रियल डायमंड बनाते हैं। मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में भी कहा था कि लैब ग्रोन सिंथेटिक डायमंड अगर इसके साथ आ जाएगा हमारे देश में, तो हमारे देश के रेपुटेशन को नुकसान होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए काम करने की बजाय, इस बार नहीं, पहले जब गए वहां तो अमेरिका के प्रेसिडेंट की धर्मपत्नी को, लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड दे गया है। माने वो चाइना की चाल के ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी बन गया है। और उसी की वजह से, जो रियल डायमंड पॉलिशिंग की वजह से हमारे वहां रोजगार था, हमारा जो काम था, उसको एडवर्स इफेक्ट हुआ। अरे डायमंड पॉलिशिंग में काम करने वाला मजदूर है, आप उन मजदूरों की चिंता करने की बजाय इनके पास से प्रोफेशनल टैक्स, बिजनेस टैक्स, व्यवसाय वेरो क्यों ले रहे हो? ये तो श्रमिक है, वो फैक्ट्री के मालिक से लेने की चीज होती है, तो वहां करो आप, पर क्यों ये मजदूर क्यों भरे? उनसे भी ले रहे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी गुजरात में, 1992 में हम लोगों ने रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड बनाया था कि डायमंड पॉलिशिंग के वर्कर्स को फायदा है। बीजेपी की सरकार आई, इसको बंद कर दिया। 2008 में आज के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था 1200 करोड़ मैं इनके लिए दे रहा हूं। सिर्फ 6 लोगों को सिर्फ 6 पैसे देने के बाद 2008 में इन्होंने जो कहा था कि मैं रत्नदीप कौशल्य वर्धक स्कीम बना रहा हूं, वो 2012 में बंद कर दी। किसी को कोई फायदा नहीं देगा। मैं डिमांड करता हूं सबसे पहले कि G7 कंट्रीज को मजबूर किया जाए कि हमारा बना हुआ डायमंड किस रफ से बने से देखे बिना उसको परचेज करने की छूट दी जाए। जो प्रोफेशनल टैक्स
व्यवसाय विरोध जो लिया जा रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए। जिन लोगों ने मजबूरी में सुसाइड किया है उनको कंपनसेशन दिया जाए। एक रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड बनाया जाए जिसमें डायमंड पॉलिशिंग के वर्कर्स, इंडस्ट्रीज के लोग और जनप्रतिनिधि रहे और उनको ठीक से राशि दी जाए ताकि ये इंडस्ट्री सस्टेन कर लें और इनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये वर्कर्स हैं, उनके लिए चिंता होनी चाहिए और इनको ग्रेजुइटी मिलनी चाहिए। आज वो गफले करके इनको ग्रेजुइटी वहां नहीं दी जा रही है, उसकी भी सरकार चिंता करे। ये मेरी मेन डिमांड्स है।